अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर हमज़ा इकबाल। बेटे आज एक नई सुबह के साथ एक नई एक्सरसाइज का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ इस चीज़ को सुनना है। जब भी हम कभी कोई नई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, किसी नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो उसके जो स्टार्टिंग 5 मिनट्स होते हैं बेटे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप उसमें समझ लें कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी और आपको फिर सारी एक्सरसाइज जो है वो फिंगर टिप्स पे होती जाएगी। जब आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा आपको ऑलरेडी उनके बारे में आइडिया होगा कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। तो आपके जो स्टार्टिंग मिनट्स होंगे बेटे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 2B है, एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 36 पर है। आप लोग D2 बुक है हमारी क्लास 7 के लिए। आप लोग सारे पेज नंबर 36 को ओपन कर लें ताकि हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बुक के ऊपर ही सॉल्व होगा। मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द एजम्पशन मेड इन ईच केस। हमने बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है जो हमें क्वेश्चंस के अंदर बताई गई हैं उनमें से कौन सी डायरेक्ट है या कौन सी इनवर्स है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे पास है, हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कौन सी होती हैं और इनवर्स कौन सी होती हैं। मैंने आप लोगों को जब हमने 2A एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसमें भी हमने ये देखा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। जैसे 2 मार्कर्स हैं, अगर A में से एक मार्कर ऊपर जाती है दूसरी भी ऊपर चली जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। या फर्स्ट नीचे आती है सेकंड भी नीचे आ जाती है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों सेम मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों की प्लेस सेम रहे, एक ऊपर की तरफ चली जाए एक नीचे की तरफ आ जाए, तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन हो जाएंगे। उल्टा रिलेशन, इनवर्स उल्ट, ठीक है। डायरेक्ट सेम, एक जैसी सिमत में, एक जैसी डायरेक्शन में। अगर इसको ऊपर कर दें इसको नीचे कर दें तो भी ये इनवर्स रिलेशन है। तो इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं पर भी इस चीज़ को इस्तेमाल, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए बाइक की एग्जांपल लेते हैं। बाइक में आप जितनी रेस देंगे स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। स्पीड कम कर, रेस को कम करेंगे स्पीड कम होती जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। और इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें कि इन्वर्स की इसमें क्या एग्जांपल है, तो जो ब्रेक सिस्टम है हमारा, जो ब्रेक सिस्टम होता है गाड़ी में, वो क्या है? वो इन्वर्स रिलेशन होगा। कैसे? देखें, आपकी गाड़ी एक स्पीड पर जा रही है, 100 की स्पीड पर जा रही है। आप ब्रेक के पैडल को आराम से प्रेस करते हैं तो क्या होगा? आपकी जो स्पीड है वो हल्की हल्की कम होगी। अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हैं तो गाड़ी आपकी ज़्यादा स्पीड से रुक जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ब्रेक और स्पीड ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? इन्वर्स रिलेशन हुए, उल्टा रिलेशन। थोड़ी ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रहेगी, अभी वो कम, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है तो अभी वो ज़्यादा है। ज़्यादा ब्रेक प्रेस करेंगे स्पीड ज़्यादा कम होगी, तो ये इन्वर्स रिलेशन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन की समझ आ गई होगी। हमारे जब भी हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर पहचानने का तरीका क्या होगा? इन्वर्स रिलेशन को, इसको आप पहचान लें। जब भी कभी भी मैन पावर मतलब आदमियों का काम हमें बताया जाए कि इतने आदमी ये काम कर लेते हैं, इतने आदमी ये चीज़ खा लेते हैं, या इसके अलावा जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं जिनके अंदर हमारे मतलब जो सारे के सारे जानदार होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनके अंदर हमारे जो है मवेशी भी आ जाएंगे, कैटल्स जिनको कहा जाता है, इनके भी हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद होंगे यहाँ पर। जब इनका जिक्र आ जाए और साथ में इनके टाइम का जिक्र आ जाए, टाइम को डिस्कस कर लिया जाए, तो ये हमेशा हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होंगे। हमेशा ये इन्वर्स रिलेशन होंगे। कैसे? कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक घर है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। उस घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम 10 मजदूर लेके आते हैं। कितने लेके आते हैं? 10 मजदूर लेकर आते हैं, लेबर। इन्होंने क्या करना है? 50 डेज में घर बनाना है। अब ये देखें, ये लेबर जो है ये मैन है, ये मैन पावर आ गई।
और ये डे, ये क्या आ गया, टाइम आ गया। 10 मजदूर एक घर को 50 दिनों में बनाते हैं, और अगर मैं मजदूर 25 ले आऊँ तो क्या होगा, यही घर बनाना है, तो वो क्या करेंगे, इस घर को 50 के बजाय थोड़े दिनों में बना देंगे, क्योंकि क्या हो गया, आदमी ज़्यादा हो गए, टाइम कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स गए, इनवर्स प्रोसेस हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन होगी हमारी यहाँ पर कि आदमी ज़्यादा कर दिए, टाइम कम लगेगा। अगर इसी के बरक्स मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मजदूर ही सिर्फ 2 हैं, 10 मजदूर 50 दिनों में घर बना रहे थे, तो अब क्या होगा, आप खुद से सोच के बताइए क्या होगा। कमेंट में भी मुझे बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। अगर लेबर 2 हो जाए और यही घर इन्होंने तामीर करना है, तो बताएं ये कौन सा रिलेशन होगा। आप सोचें और कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। आपने ये बताना डायरेक्ट होगा या इनवर्स रिलेशन होगा। ओके, इसके बाद हमारा जो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, उसमें है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। फरहान ने कुछ पेंसिल्स खरीदी और उनकी कीमत, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। ए पार्ट, इसका रिलेशन क्या होगा। देखें, फरहान तो लड़का है, मैन है, लेकिन यहाँ पर मैन पावर का जिक्र नहीं आया। वो ना तो पेंसिल बना रहा है ना पेंसिल खा रहा है, ठीक है। वो पेंसिल परचेज कर रहा है। पेंसिल और उसकी कीमत में क्या रिलेशन है। बेटे देखिए, अगर एक पेंसिल 5 रुपए की आती है, आप 2 पेंसिल्स ले आते हैं बाज़ार से, कितने की आई, 10 रुपए की आई, ठीक है। और अगर आप 10 पेंसिल्स ले आएंगे तो वो कितने की आएंगी, 50 रुपए की आएंगी। पेंसिल्स बढ़ाई, कीमत भी बढ़ गई। रिलेशन उसने मांगा था पेंसिल्स और उसकी कॉस्ट का। ज़्यादा पेंसिल्स होंगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी, पेंसिल्स कम होंगी, कॉस्ट कम होगी। तो ये रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप इसके सामने डायरेक्ट लिख लें। फिर बी पार्ट है, कहता है द नंबर ऑफ टैप्स टू टी टैप फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टाइम पे मैंने जोर क्यों दिया, टैप्स जो हैं उनका टाइम के साथ जिक्र आ गया कि एक टैंक को फिल करना है। एक टैंक है आपके पास, ये एक टैंक है, इसके ऊपर ये टैप लगी है जिसमें से पानी गिर रहा है। अगर मेरे पास ये 2 टैप्स हों और पानी गिरता रहे, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये पूरा टैंक जो है ये भर जाता है, 10 मिनट में भर जाता है। हमारे पास टैप्स कितनी हैं, 2 टैप्स हैं। अगर मैं टैप्स बढ़ा देता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 7 टैप्स कर देता हूँ, इन सब से पानी गिर रहा है, तो बताएं जी फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। ऑब्वियसली हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, लेस टाइम हमारा रिक्वायर होगा। 2 टैप्स 10 मिनट्स में कर रही थी, अगर 7 टैप्स आते हैं तो वो जल्दी टैंक को भर देंगी। तो मैंने टैप्स को बढ़ाया, टूटियों को बढ़ाया, हमारा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो उसने यही रिलेशन पूछा था कि टैप्स का टाइम के साथ रिलेशन किसी भी टैंक को फिल करने के लिए, तो ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सी पार्ट कहता है द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड, आदमी सड़क बना रहे हैं, एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अब बताएं जी क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताएं क्या रिलेशन होगा, सोचिए अपने माइंड में, ठीक है। आपके पास अगर कोई है तो उसे बताएं मेरा ये जवाब है, फिर मैं इधर जवाब लिखूंगा, फिर आपने मैच करना है, क्या आपका उससे मैच किया। आदमियों का जिक्र टाइम से आया, आदमी रोड बना रहे हैं, तो टाइम और आदमियों का जिक्र आ गया, कौन सा रिलेशन होगा, शाबाश, इनवर्स रिलेशन। जिस बच्चे ने सोच लिया था कि इसका आंसर इनवर्स रिलेशन है और मैंने भी लिख दिया इनवर्स, उसका आंसर ठीक है। अब अपने आप को खुद ब खुद शाबाश दे दिया, ऐसे करे, वेल डन, कीप इट ब्रो, ठीक है। अच्छा जी, डी पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फोडर। कौन सा रिलेशन है, मवेशियों ने खाना खाना है और जो उनके पास अमाउंट है, वो दोनों का रिलेशन है डायरेक्ट। मैं ई पार्ट और डी को इकट्ठा एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चलाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ई पार्ट में द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फेडर। तो टाइम आ गया तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। डी और ई में फ़र्क क्या है, दोनों हैं सेम क्वेश्चंस, बस एक में टाइम का जिक्र आया तो वो इनवर्स में चला गया। क्यों, मवेशी हैं, पहले वाले डी वाले पार्ट में देख लें, उसने कहा
जानवरों ने खाना खाना है और वो खाना कितना होगा इसका रिलेशन बताएं। तो जानवरों ने खाना खाना है, थोड़े जानवर होंगे थोड़ा खाना लाना पड़ेगा, ज़्यादा जानवर होंगे हमें ज़्यादा खाना लाना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। ई पार्ट में कहता है जानवरों ने खाना जो खाना है उसका टाइम। अब आप सपोज करें आपके पास इतना ज़्यादा चारा है, इतना चारा है, आपने जानवरों को खिलाना है, आपके पास 5 भैंसें हैं, बफलोज 5 हैं, ठीक है, वो ये चारा खाती हैं 5 मिनट में। तो अगर आप इसी चारे के ऊपर छोड़ दें 50 बफलो को तो क्या होगा? वो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स उस सारे खाने को खा जाएंगे। तो मवेशी जो खाना खाएंगे और उनका जो टाइम है वो कौन सा रिलेशन है? वो इन्वर्स रिलेशन है। आप लोग बुक पे एज इट इज़ इनको लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक पे लिख लें, इसको कॉपी पे नोट करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पेपर में एज एन MCQs पूछे जाएंगे, तो हमने वहाँ पर इनका आंसर ऐसे लिखा रहने देना है बुक के ऊपर। जब हम पेपर की तैयारी करेंगे तो हम इनको देख लेंगे और अपने पेपर के लिए प्रिपेयर होके चले जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। Question number 2 and 3 are the most important question of this exercise. Question number 2 को हमारा पेपर के अंदर शॉर्ट में पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। इस दफ़ा जब फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं क्लास 7 के, अभी जो रिसेंट हमारा सेशन गुजरा है उसमें ये 10 नंबर का सवाल आया था। अभी मैं आपके सामने सवाल सॉल्व करूंगा, आपने कहना है कि ये 10 नंबर तो हमारे पक्के, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कहता है 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। सबसे पहले इतना पढ़ते साथ हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन इनवर्स रिलेशन है। डेज टाइम का जिक्र आ गया और मैन पावर का जिक्र आ गया। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज, स्टेट द एजम्पशन मेड। कहता है एक ब्रिज जो कि 12 दिनों में बनता है उसको करने के लिए 8 आदमी काम करते हैं। अगर हम आदमी 6 कर लें तो फिर बताएं टाइम कितना लगेगा, और फिर इसमें आपने अजम्पशन भी बतानी है कि अजम्पशन क्या होगी। अजम्पशन का एंड पे हम जिक्र करते हैं कि अजम्पशन है क्या। ओके बेटा, 8 men बिल्ड इन 12 days, ये हमें इंफॉर्मेशन पता है यहाँ से कि 8 आदमियों ने 12 दिन में काम किया। अब हमने 8 men को 6 men बनाना है। काम इसमें वही यूज़ होगा जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2A के अंदर, जैसे हम करते थे कि यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते थे। 8 men को 6 men बनाना है तो यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या? क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस थे डायरेक्ट रिलेशन के, जो काम हम इसमें करते थे इस तरफ वही काम करते थे इस तरफ, क्योंकि डायरेक्ट था, दोनों तरफ सेम काम होता है। डायरेक्ट क्या था? दोनों सेम मूव करेंगे। ये है क्वेश्चन इनवर्स रिलेशन का। सिर्फ इतनी ट्रिक है आपके माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि ये इनवर्स का क्वेश्चन है तो लिहाजा इसमें जो काम होगा वो भी उलट होगा। क्या उलट होगा वो देखिएगा। 8 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड में 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अब क्या करना है? इस तरफ भी 8 से डिवाइड करना है? नहीं। क्यों? मैंने कहा उल्टा काम होगा। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो डिवीजन के इधर डिवाइड किया है। डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई। जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो हमने 2A एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था? उनमें था अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी 8 से डिवाइड ही करते हैं। वो था डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों सेम बिहेव करते हैं, दोनों ऊपर जाते हैं या दोनों नीचे आते हैं, तो दोनों को डिवाइड किया। अगर मल्टीप्लाई करते थे इधर तो इधर भी मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन है इनवर्स रिलेशन का, उल्टा प्रोसेस। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड करेंगे। हाँ, नंबर सेम रहेगा। 8 से किया तो 8 ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने 2A में किया था 8 से डिवाइड, इधर भी, तो इधर भी 8 से ही डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो इधर 8 से मल्टीप्लाई। ये दोनों कट होके बन गया 1 man built in 12 8s are 96 days। इन थोड़ा सा बड़ा कर दूँ,
अब 1 मैन को 6 मैन बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मुझे जल्दी से बताएं क्या किया जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करें 6 से तो इधर क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, आपने कमेंट में बताना है कि सर मुझे पता चल गया था क्या करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे 6 से, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, काम वही है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया। सो 6 मैन बिल्ड इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 is 6, 3 कैरी है, 6 6 are 36, ये आ गया। देखिए 8 आदमी 12 दिन में काम करते थे, अगर मैं आदमी कम कर दूंगा 8 से 6 बना दूंगा तो मुझे बताएं क्या होगा, हमें दिन क्या लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये देखिए 12 से दिन क्या बन गए हैं, 16 बन गए हैं। आदमी कम हुए दिन ज़्यादा हो गए, इसलिए ये इन्वर्स का क्वेश्चन था। अच्छा जी, अजम्पशन इसमें क्या है, एजम्पशन कहते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा था। हम कहते हैं एजम्पशन इज दैट ऑल men वर्क एट सेम रेट, या आप अपने वर्ड्स में जैसे मर्जी लिख सकते हैं कि हर बंदे ने इक्वली काम किया, ऑल मैन वर्क इक्वली भी लिख सकते हैं, ऑल मैन वर्क सेम रेट। क्यों ये लिखा एजम्पशन, अगर वो एक ही तरह से काम करते हैं तब ऐसा सिनेरियो होगा, नहीं तो सिनेरियो बदलेगा पता किस तरह से, सिनेरियो बदलेगा इस तरह से, हम कहते हैं कि हम 8 की बजाय 6 आदमी कर देते हैं, लेकिन ये करते थे 10 घंटे दिन में काम करते थे, तो हम कहते हैं हम 6 आदमी लगाते हैं, ये दिन में 15-15 घंटे काम करेंगे। तो अगर वो 15-15 घंटे काम करेंगे फिर तो हो सकता है वो 12 दिन में मुकम्मल कर जाएं, क्योंकि वो अपनी 2 दिन का काम जो था 1.5 दिन का काम वो 1 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम रेट लिखने का मतलब है कि जितनी स्पीड पे ये काम कर रहे थे उतनी पे ही ये काम करते रहेंगे, तब ऐसा सिनेरियो बनेगा। समझ आ गई बात की। तो ये क्वेश्चन में अगर पूछा होगा अजम्पशन तो बतानी है, अगर अजम्पशन नहीं पूछी होगी तो फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. Before the project starts, the boss of the company is told that he needs to complete the project in 14 days, assuming that all the workers work at the same rate. वही बात आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। How many more workers does he need to employ in order to complete the project on time? देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता 35 वर्कर्स ने काम करना था 16 डेज में। ओके 35 वर्कर्स ने काम करना है 16 डेज में, लेकिन मालिक आके कहता है, जो उसका ऑनर है फैक्ट्री का, वो कहता है जी नहीं 16 डेज में नहीं, मुझे 14 डेज में ये काम चाहिए हर सूरत में, मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, फिर उसके ऊपर जो भी मैंने ऑफिस वगैरह बनाना होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, उन्हें वर्कर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि वो अपना काम 16 डेज की बजाय 14 डेज में कंप्लीट कर लें। वर्कर्स टाइम दोनों का रिलेशन क्या आएगा, बताएं जल्दी से बताएं क्या रिलेशन आएगा, दोनों का रिलेशन इनवर्स होगा। ज़्यादा वर्कर होंगे तो ही कम दिनों में वो काम कर सकेंगे। हमने इसको सॉल्व करके बताना है। 16 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर 35 वर्कर्स, 35 वर्कर्स के लिए 16 डेज चाहिए थे। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि वर्कर को पहले लिखना है या डेज को पहले लिखना है, कौन बताएगा भला। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ पहले लिखते हैं, आपने ये भी कमेंट में मुझे बताना है। अभी मैं आंसर तो कर रहा हूँ, लेकिन आपने ईमानदारी से, जिसको अभी मेरे बताने से पहले आ गया है वही कमेंट सेक्शन में बताएगा कि सर इसकी रीज़न ये है कि 16 डेज़ को पहले क्यों लिखा। अब मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है, हमने क्या बताना है, हमने 14 डेज़ बनाने हैं। 30 हमें इंफॉर्मेशन थी 35 वर्कर्स हैं, 16 डेज़ में काम करते हैं, इसी काम को 14 डेज़ में कंप्लीट करना है। 16 डेज़ को 14 डेज़ बनाना है। जिस चीज़ को बनाना होता है उस चीज़ को स्टार्ट पे लिख देते हैं, दूसरी चीज़ एंड पर। सिमिलर पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे था, 8 मैन 12 डेज़ में काम कर रहे थे, हमने बताना था 6 मैन कितने दिन में काम करेंगे, तो इसलिए हमने मैन को स्टार्ट पे लिखा और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसमें क्या करेंगे, डेज को पहले लिखेंगे ताकि हम इसको चेंज कर सकें। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, डेज और वर्कर्स। 16 को 1 बनाने के लिए यूनिटरी मेथड में 1 बनाने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इनवर्स में क्या होगा, इस तरफ उल्टा काम होगा, इधर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये रह गया 1, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब 1 डे को 14 डेज बनाना है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन्वर्स क्वेश्चन है तो अब इधर 14 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, आपको समझ आ गई इस चीज़ की, दोनों को डिवाइड करेंगे, आ गया 40 वर्कर्स। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन इतना था कि जब आप 14 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बताएं कितने ज़्यादा वर्कर्स आपके इस्तेमाल हुए हैं, कितने आपने और हायर किए हैं वर्कर्स। पहले 35 वर्कर्स थे, आप कितने हैं, 40, तो ऑब्वियस बात है 5 वर्कर बढ़े, लेकिन हमने उनको लिख के बताना होता है एग्जामिनर को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ मोर वर्कर्स क्या है, टोटल में से पीछे वाले माइनस कर दें तो 5 वर्कर ऐसे होंगे जो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर, अपनी नोटबुक को कंप्लीट रखना है, जो कि आपके हर बुरे वक्त में काम आती रहेगी। जब जब आपने काम करना होगा आपकी नोटबुक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर नोटबुक में कोई चीज़ मिसिंग है उसे कंप्लीट कर लें, वीडियोस लेक्चर्स को देख के। पेपर्स के दौरान में जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन लिखा तो होगा लेकिन उस वक्त थोड़ा सा भूल चुका होता है, तो आप लोग उस वक्त भी इससे हेल्प लेके अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, काम खूब करके रखिएगा, वीकेंड को भी अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। अपनी जब सोसाइटी में आप लोग जाएं तो वहाँ पर एक बाइखलाक इंसान की तरह आप पेश आएँ, लोगों से आप कह के बात करें, तुम वाली बात ना करें। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।